स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आप सभी के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो गए हैं, पर अभी आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम बचे हुए हैं। जब तक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगे, जब तक आपका रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट बनता है वो थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स को ऐड करके बनाया जाता है, यानी कि दोनों के मार्क्स मर्ज होते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट बनाया जाता है। तो इस बार आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे, कब होंगे? क्योंकि अभी तक अगर आप एमपी बोर्ड के सेशन देखोगे तो फर्स्ट आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते थे, उसके बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होते थे। पर इस बार थोड़ा सा अपोजिट हो गया है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्टिंग में हो गए, अब आपके होने हैं प्रैक्टिकल एग्जाम। तो कब से होंगे, कैसे क्या स्टार्ट होंगे, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी, सारी चीजें आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे देता रहूंगा। अब देखिए, अगर आप 10th में हैं या फिर 12th में हैं, दोनों में ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो। जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल से, यानी कि जो सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनमें से प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे। एंड ये सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्ट्रीम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी स्ट्रीम आपकी है। तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, अगर आप 10th में हैं तो आपका एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कि प्रैक्टिकल होंगे, जो कि है आपका साइंस। एंड अगर आप 12th में हैं तो जिन भी सब्जेक्ट का पेपर आपका 70 मार्क्स का आया था, तो उनके आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। जैसे कि आपका पीसीबी हो गया, तो इसमें आपको तीनों ही सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्जाम देने होंगे। एंड अगर आप पीसीएम से हैं तो यहाँ पर आपको दो सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट है जिनके भी पेपर 70 मार्क्स के आए थे, उनके आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने पड़ेंगे। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन-कौन से आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। बाकी ये कब होंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी करके आपको बताया गया है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कब से स्टार्ट होंगे। बाकी आपका जो टाइम टेबल आया था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो उसमें भी आपको डेट्स वगैरह साफ-साफ मेंशन की गई थी। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे 10th का टाइम टेबल आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर जो नीचे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका अगर आप 3rd नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको डेट की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ पर देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि जिनका रेगुलर एडमिशन होता है, एंड एक वो होते हैं जो कि प्राइवेट फॉर्म भरते हैं। तो जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरते हैं, यानी कि जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए, तो उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनको अब दोबारा से नहीं देना है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, जो बीच में आपको गैप दिए जाते हैं, उसी में उनके एग्ज़ाम सेंटर पर ही उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल वगैरह उनको जाना नहीं होता है। बट अगर आपका रेगुलर एडमिशन है, तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, वो 5 मार्च से स्टार्ट होंगे एंड 20 मार्च तक होंगे। यानी कि ये जो 5 तारीख और 20 तारीख की डेट आपको बताई जा रही है, इसके बीच में कभी भी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो सकते हैं। अभी आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका एग्ज़ाम कब करवा रहे हैं। वैसे तो एमपी बोर्ड की तरफ से यही ऑर्डर्स आए हैं कि ये जो 5 तारीख आ रही है, यानी कि 5 मार्च से ही आप सभी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए जाएँ। अभी आप सभी के स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टाइम टेबल किसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी बाहर से एक टीचर आता है। आपने सुना होगा वाइवा वगैरह होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है। बोर्ड की तरफ से ये कॉपी आती है, उसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है। उन सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे की वीडियो में दूँगा कि कैसे होता है, क्या आपको करना होता है, क्या आपको कुछ पढ़ के जाना होता है, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ, तो ये ऑफिशियल नोटिस आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसमें आपको साफ-साफ बताया जा रहा है कि 5 मार्च से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे। अब देखिए, अगर आप 10th में हैं तो आपका एक ही सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, जो कि साइंस का है, तो उसका आपको एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। बट अगर आप 12th में हैं तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो सकते हैं, बाकी 3 भी हो सकते हैं। अगर आप पीसीबी से हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके कौन-कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। बाकी आपके कितने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड ये एमपी बोर्ड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बाद करवाए जा रहे हैं। जबकि अगर आप अभी तक के एमपी बोर्ड के सेशन देखोगे, जितने भी सेशन मैंने देखे या फिर मैं भी जब एमपी बोर्ड में पढ़ाई करता था, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते थे, उसके बाद बोर्ड एग्ज़ामिनेशन करवाए जाते थे। पर ठीक है, इस बार चुनाव वगैरह होने इस कारण से आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन फरवरी में करवा दिए गए हैं एंड आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो मार्च में होंगे। बाकी इसमें पढ़ाई-वढ़ाई की कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन तो खत्म हो गए, पर अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की टेंशन बची हुई है। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं है, ना ही आपको कुछ ज़्यादा ख़ास पढ़ने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके बड़े ही आराम से यूँ ही हो जाएँगे। एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उससे कम नंबर किसी को भी नहीं दिए जाते हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। फ्री माइंड से आप अभी घूम सकते हैं, प्रैक्टिकल की ज़्यादा टेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो वेकेशंस आपके पास है उनमें मज़े कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है, कुछ आपको पूछना हो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।